हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आज के दिन मॉर्निंग में आपको लेकर। और थाती पर मत जाइएगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ एंडिंग हो रहा है इसकी जिंदगी में। एट ऑफ बैंड, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ बैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, बंद कर दीजिए, मैजिशियन, फीलिंग लॉस। आपका जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन यहाँ पर ना एंडिंग से गुजर रहा है। कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया। अब बंदा आपसे बात करने को तरस रहा है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं किधर। यानी कि बैठा सोच रहा है कि क्या एक्शन लूं, नहीं समझ आ रहा आपको कैसे अपनी लपेटे में ले। यानी कि कौन सा ऐसा ये जादू चलाए कि आप इसकी बात को समझो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, दो पार्टियों में जगल भी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं तो जाऊं की तरफ। सेकंड ऑप्शन कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, बात नहीं की सही से आपके साथ, आपको धोखा दिया है, कम्युनिकेशन नहीं किया सही से। क्योंकि ये दो ऑप्शन में फंसा रहा, नहीं समझ आ रहा था किससे बात करूं, तो इसने साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा दिया आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक्शन नहीं लिए, एक्शन की कमी रही है, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करता रहा है। आज सिनारियो इस तरह पहुंच गया है, इस तरह का हो गया है कि यहाँ पर फीलिंग लॉस आप जा चुके हो। फीलिंग लॉस में आपका पार्टनर यहाँ पर जो भी आपसे बात नहीं कर रहा था, कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहता था, दो पार्टियों में जगल करता रहा, क्योंकि इसको आपके मन के बारे में पता ही नहीं था। ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है ये पर्सन। यहाँ पर कंफ्यूज एनर्जी में था, इसको पता ही नहीं था कि आप चाहते क्या हो। सो यहाँ पर इसको नहीं पता था यार, इसको ये नहीं पता था कि आखिर आपके दिल में क्या है, ठीक है, नहीं पता था। तो शायद ही मे भी इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर ली। इसको लगा आप तो यहाँ पर इससे प्यार करते ही नहीं हो, जो आपके दिल में इसकी मोहब्बत है ही नहीं है। लेकिन जब रिलेशनशिप एंड हुआ ना, वो लास्ट में जो आपने इनके साथ कम्युनिकेशन की ना, एंड होते टाइम जो आपने इसको बातें बोली ना, वो बातें सुनने के बाद ना, जब आपकी दिल की भावना जानने के बाद ना, ये बंदा बहुत कन्फ्यूजन में है। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। इसको लग रहा है यार मैं यूं ही यार इसको ईगो दिखा दी, मुझे इसके लिए एक्शन लेने चाहिए थे। ओ माय गॉड, मुझे इसके लिए एक्शन लेना चाहिए था, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहिए था, ना कि इसको यहाँ पर मुझे
माइंड गेम खेलकर छोड़ना चाहिए था। ये बंदा अब किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहता, ये एनर्जी इसकी। लेकिन आप जा चुके हो, रिलेशनशिप एंड हो चुका। एंडिंग के बाद हो सकता है आपने अपनी दिल की बातें इसको बताई हो, या एंडिंग के टाइम, ठीक है। मैं और देखती हूँ, वो बंदे को ना वो बातें भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। और मेरे व्यूवर्स के लिए इसकी क्या एनर्जी है? पहले इसने ना बना लिया था मन की तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है ही नहीं है, चलो छोड़ो यार, प्यार नहीं है तो चलो जो है जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब एंड हुआ ना, तब आपने इसको ऐसी ऐसी बातें सुनाई है ना। वो कहते हैं ना, बंदा गुस्से में आता है तो बड़ास निकालता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेस का कार्ड है द मून, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, द स्टार, लो जी, लवर भी आ गया। सबसे पहली बात तो ये बंदा आपको जाने नहीं देना चाहता। ये बंदा नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाओ, ठीक है। अभी ये इसीलिए कंफ्यूजन में है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हो, आप इससे बात नहीं करते हो। ये बंदा बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, गम में है, जो तुम जा रहे हो मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। इसको ये सोच विचार कर रहा है कि किस तरह कर कर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ, किस तरह कर कर मैं तुम्हें वो अपना प्यार तुम्हारे दिल में पैदा करूं। यानी कि इस बंदे ने आपको लेकर कंफ्यूजन में रहा। पहले तो साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दे दिया। अब ये बंदा अपना कर्मा भुगत रहा है, कोई जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे बात नहीं की, आपसे सही से मुलाकात नहीं की, ठीक है। अब ये बंदा बेहद इमोशनल रहा है, ठीक है, वो हो रहा है बहुत ज़्यादा। और स्पाई कर रहा है आपको, कंटिन्यूस देख रहा है कहीं से छुप छुप कर, लुक लुक कर, कि किस तरह क्या करें। आपसे नज़र नहीं हटती इस बंदे की, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन कई हो, इसने इनमें से कोई ऑप्शन भी चूज कर ली हो सकता है इसने उनमें से कोई और ऑप्शन भी चूज कर ली हो, लेकिन वो ऑप्शन ही रहेगी। शायद इसकी कहीं एंगेजमेंट होने वाली है, जब मैरिज होने वाली थी, जब मैं यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा था, ठीक है, जब आपको ऐसा शो करवाया कि मेरी मैरिज हो रही है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैरिज की, लेकिन यहाँ पर आपकी बात आप किस तरह रिएक्ट करते हो। जब मैरिज के नाम पर आपसे काफी वेट करवाएगी, आपको पता चला है ये किसी और पर वर्क कर रहा है, तो आप सडनली यहाँ पर स्ट्रेस में आ गए, आप बहुत गुस्से में आए यहाँ पर, ठीक है। आपने कुछ बोला यहाँ पर इसको, ठीक है। ये बंदा अभी स्ट्रेस में है, ठीक है। ये बंदा अभी स्ट्रेस में है, आपसे पैचअप कैसे करे, आपको स्टॉक किए जा रहा है, नजर रख रहा है, मुसीबतों में, इतनी मुसीबतों में गिरा हुआ पर्सन नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। मैरिज के नाम पर यहाँ पर 4 ऑफ बैंड आया, क्वीन ऑफ बैंड्स आया, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मून का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास द स्टार आया है, और मेरे पास द लवर आया। ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज के लिए आपको मैरिज मटेरियल देखता है, पहली बात तो, ठीक है। ये बंदा आपको मैरिज का ही प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। शायद आपने कोई इसको प्रपोजल दिया है, पास्ट में दिया है, आप इससे प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत ज़्यादा लव करती थी, या करते थे, जो भी थे, आपने इनको कोई मैरिज का प्रपोजल दिया है। ये बंदा यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसके पास ऑप्शन बहुत नहीं है, ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहा, इसको समझ नहीं आया मैं इसको चूज़ करूँ उसको चूज़ करूँ, मतलब कि यानी कि ये आपके प्रपोजल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये क्वीन ऑफ जो बैंड है इसको कोई प्रपोजल दे रही थी, ठीक है। तो इसने इस प्रपोजल को साइड रख दिया। क्या प्रपोजल दे रही थी क्वीन, यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल दे रही थी, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो इस बंदे ने यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में आपको चूज नहीं किया। इसने सोचा ये भी है मेरे पास ऑप्शन, ये भी है, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में ये पर्सन रहा। इसको समझ ही नहीं आया मैं चूज करूँ तो करूँ क्या, किसको करूँ, ठीक है। सो इसने आपके प्रपोजल को खो दिया ऑप्शन के चक्कर में, ठीक है। इसने वक्त को आगे कर दिया, वक्त निकल गया, या कुछ कह लो, यूं कह लो, इसकी जिंदगी में ये लिखा ही नहीं था। आज इस चीज का स्ट्रेस ले रहा है कि काश मैंने उस टाइम थर्ड पार्टी ना बनाई होती, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इसने यहाँ पर आपको छोड़ा। आज ये सोच रहा है कि काश मैंने उस टाइम, मेरा पार्टनर मुझे प्रपोजल दे रहा था, बात भी करना चाहता था, मैरिज भी हो जाती, अगर मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी ना बनाता, ठीक है। सो यहाँ पर आज ये बंदा आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, अभी स्ट्रेस में है,
अभी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है इसने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर इस ऑप्शन को चूज भी कर लिया हो, कोई ऑप्शन, ठीक है। और आपका प्रपोजल एक साइड पर रह गया, आपने दिया इसको मैरिज का प्रपोजल, देखो आपने दिया है, क्वीन ने यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल दिया, इस बंदे को दिया, देखो आपने दिया था यहाँ पर कोई मैरिज का, लव का कोई ऑफर दिया, लेकिन इसने उसको ना रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि कोई ऑप्शन थी, कोई थर्ड पार्टी थी इसकी लाइफ में, इसने उसको चूज कर लिया, ओके। सो इसको लगा कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पर इसके साथ जुड़ूंगा तो काफ़ी खूबसूरत भी है, ये खूबसूरती, पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ पर गया उसके पीछे, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लेकर आया ये, और थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और यहाँ पर इसको स्ट्रेस देकर चली गई, वो जा रही है जहाँ ऑलरेडी आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ किसी रिलेशनशिप में फंसा है, एंडिंग होने जा रही है इस रिलेशनशिप की, एंड हो रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। और बंदा आपको बता भी नहीं पा रहा और अंदर ही अंदर स्ट्रेस ले रहा है ये बंदा यहाँ पर कि थर्ड पार्टी के साथ मैंने ये सब क्या किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर इसको ये लग रहा है मुझे थर्ड पार्टी के साथ लेना नहीं चाहिए था, मुझे लेना ही नहीं था यार, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपना पार्टनर ही अच्छा था, कितना अच्छा हम दोनों रहते थे, सेलिब्रेट करते थे, घूमते थे, इंजॉय करते थे। आप इसकी विशफुलमेंट हो भाई, आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, इनको लगता है कि मैं यूं ही दो लोगों के साथ डील करता रहा, ठीक है, मेरा लवर तो ये है, आज इसको समझ आया आप इसके लवर हो, अच्छा प्यार तो, सच्चा प्यार तो इसको आपसे हुआ है। तो अब ये बंदा सोच रहा है यार मैंने ये क्या पाया, मैंने ये क्या कर दिया। सो बंदा स्ट्रेस में है, पूरी रात सो नहीं पाता है, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, उसने भी चीट कर दिया, ठीक है, किसी एक्स पर वर्क कर रहा था, रो रहा, तड़प रहा ये बंदा, ठीक है। सो अब क्या चाहता है ये बंदा, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता, ये बंदा आपने प्यार को वापस पाना चाहता है, जो कि इसकी विशफुलमेंट है, जो कि आप हो, ठीक है। सो ये इसकी आज की एनर्जी है, इसको ये है कि मुझे किसी तरह उसको पाना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आया था, ये आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और स्ट्रेस में है, ठीक है जी। और देख लेते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ पेंटाकल, सिक्स ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, जजमेंट। सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा, परेशान है, पैसे को लेकर परेशान है, इसने अपनी सारे इमोशन, सारी मोहब्बत अपनी हाइड की हुई है। सबसे बड़ी बात इसने हाइड की है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इसके पास ऑप्शन हो सकती हैं लेकिन ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहता है, ये आपके लिए पैशन में है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, चैटी बैटी करता है, ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ द सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है। आपने लेकिन एंड कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है, आपने एंड कर दिया क्योंकि आपको लगा ये पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है, आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, तो आपने एंड कर दिया। तो यही जो पर्सन है यहाँ पर कंफ्यूजन में है बैठा, क्या करूं, ऑप्शन है इसके पास लेकिन आप भी मायूस हो, ये भी कंफ्यूजन में है। लेकिन ये जो बंदा है यहाँ पर आपके साथ टेन ऑफ पेंटाकल चाहता है, ठीक है, अच्छी फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क भी करना चाहता है। इस बंदे को, ये बंदा आपको लेकर इनसिक्योर है, ठीक है, सबसे पहली बात तो इनसिक्योर भी है, कास्ट, कल्चर, दुनिया, रिलीजियस अलग हो सकता है आपका। तो थोड़ा आपसे वेट बहुत कर रहा है, किसी चीज़ की वेट कर रहा है, किसी चीज़ की वेट कर रहा है, न्यू बिगिनिंग की वेट कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ वेट कर रहा है कि कब चीज़ें सही हो, कब ये एक्शन ले। इसको इसका पैसा कहीं रुका हो सकता है, ठीक है, सो यहाँ पर ये वेट करता नजर आ रहा है, इसका कहीं पैसा रुका हुआ है, ठीक है। सो ये बंदा, वो पैसा मिल जाए और ये बंदा आपके साथ आगे बढ़े, ऐसा कुछ ये सोच रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हो, बहुत ज़्यादा अच्छी गुड लुकिंग हो सकती हो, ठीक है, लड़की हो तो हैंडसम हो सकते हो, ठीक है। सो ये जो बंदा है यहाँ पर आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है, आप सेल्फ लव कर रही हो, आपने, इनको लगता है आपने इनको छोड़ दिया है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ड्रीम देखता है, ड्रीमी लेवल पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर
एक होता ना बंदे के अंदर, एक होता है कि मेरा पार्टनर कैसा हो, जो बहुत खूबसूरत हो, जिसके पास मनी हो, पैसा हो, वो आप हो, इनके ख्यालों की क्वीन या किंग आप हो। लेकिन ये जो बंदा है ना, डर रहा है यहाँ पर, पता नहीं आप इसके साथ आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। ये बहुत ज्यादा एक स्टक सिचुएशन में है, बंधा हुआ ट्रैपड सिचुएशन में है, नहीं समझा रहा क्या करें। ठीक है, क्यों बंधा हुआ आप, मैं ये भी बता देती हूँ। ट्रैपड सिचुएशन में क्यों है, मुश्किल में क्यों है, क्योंकि आप पावर में हो, आप एम्प्रेस हो। इनको लगता है पहले आपको मनाना बहुत आसान था, एक तो आप खूबसूरत हो, एक आप एम्प्रेस हो, दो दो क्वीन आई है यहाँ पर। ठीक है, सो चांसेस ये भी है ये कोई इसने पैसे वाली क्वीन इसकी फैमिली ने ढूंढी हो, या तो ये किसी के साथ मूव ऑन करना चाहता है या कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसी क्वीन है इसकी जिंदगी में। तो लेकिन मैं यहाँ पर आप ही की एनर्जी है, ये किसी और की नहीं आ रही, आप ही की एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन आप पावर में हो, आप एम्प्रेस हो, आप एक्शन नहीं दिखा रही, कुछ नहीं कर रही। यस, ये बंदे को समझ नहीं आ रहा ये आप जैसी एम्प्रेस को संभालेगा तो कैसे संभालेगा, कैसे एक्शन ले बड़ा। सो बहुत उदास है, इसने कुछ आपके एंगेज्ड एक्शन लिया है, आपको उदासियां दी हैं, तो ये खुद तनहा अकेला उदास है। ये रीयूनियन चाहता आपसे, ये चाहता है आपके साथ रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन, साथ रहना चाहता, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये बंदा आपको पाना चाहता, लेकिन इसको ना पहले आप पर ट्रस्ट नहीं आया है कि आप इतने पावरफुल इंसान हो, आप क्या क्यों इसके साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी। ओके, इसकी मेंटली हालत सही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ये बंदा फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन। ठीक है, डेफिनेटली जब हमारा मन सही नहीं है हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसका मन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, तो वर्क में भी काम नहीं, मन नहीं लग रहा है इसका। इसको बार बार आता है कि क्वीन मेरा इंतजार कर रही है, आप इसका इंतजार कर रहे हो, आपसे वेट करवा रहा है ये बंदा। ठीक है, आपको मैरिज चाहिए, फैमिली चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर कमिटमेंट के नाम पर पैसा मनी आपसे धोखे किए गए हैं। यहाँ पर ये सोचता रहता है कि कैसे बैलेंस होगा, तो इस चक्कर में ना इसका करियर भी जो है स्टक हुआ पड़ा है। दूसरा, किसी किसी का पार्टनर तो काम ही नहीं कर पा रहा है ये बंदा। यहाँ पर आपको जी जानना चाहता है कि आज भी आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत प्यार है। जो स्टॉकिंग ही करता रहता है, आपको स्टॉक करता रहता है, स्पाई मतलब तरह तरह स्पाई भी इस तरह से करता है ये, अलग अलग अकाउंट, फेक अकाउंट, मतलब कि एक लोगों से आपके बारे में जानकारी लेना, जी हर जगह पर आपसे जानकारी लेता है। ये प्रे करता है कि तुम किसी और को ये कप ना दे दो, ठीक है, जो प्यार मेरे हिस्से का है तुम मुझे ही दो। ये इसीलिए आपको आप पर नजर रखता है। ये फेक अकाउंट से आपको चेक करता है कि आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। बिकॉज ये जो पर्सन है आप इसकी विश फुलमेंट हो, आपसे ये प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको इतना पता है। और ये डिवाइन से भी प्रे करता होगा कि काश ये दूरियां ना आई होती हम दोनों के बीच, और काश मेरा पार्टनर मेरे पास होता, तुमने मुझे इतना मुश्किल घड़ी में क्यों डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है इसकी। मैरिज, 9 ऑफ रिवर्स में आया, 9 ऑफ पेंटाकल और किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ बैंड्स, किससे लूंगी। 5 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ बैंड। अरे भाई ये दो दो क्वीन से डील कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, फाइव ऑफ बैंड, सेवन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई, सेवन ऑफ बैंड, एस ऑफ पेंटाकल। वेरी गुड। द मून। क्लैरिफाई, द एम्परर, नाइन ऑफ बैंड, द फूल,
3 of cups, clarify 3 of cups. 9 of cups, नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई. नंबर 4, 4 of swords. The star, clarify. King of pentacle, 2 of band, clarify the lover. Clarify the lover. 6 of band. Okay. The magician, बहुत पैशनेट है. किंग ऑफ सॉर्ड्स. आप जिससे डील कर रहे हो ये बंदा मैरिड हो सकता है, ठीक है. या तो इसकी फैमिली इसकी शादी करवा रही है. ओके, ये पक्की बात है. ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है. या तो वो मैरिज को लेकर इसको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इसकी फैमिली दिखा रही है मैरिज को लेकर रिश्ते. ये कंफ्यूजन में है. इसके पास बहुत ऑप्शन है. इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. सोच रहा है कि इसको ले लूं, इसको रखूं, नहीं रखूं, समझ नहीं आ रहा. फैमिली कहती है ये भी देख ले तू. फैमिली क्या कहती है? इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले. ठीक है, फैमिली कहती है तेरे पास बहुत ऑप्शन है, इसको देख ले. ये बंदा कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है कि मैं मैरिज कैसे करूं. मैरिज को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है. ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज एनर्जी में है, माइंड काम नहीं कर रहा, फंसा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहा. हो सकता है फैमिली प्रेशराइज बहुत ज़्यादा कर रही है और सडनली आपके साथ डेथ हुआ रिलेशनशिप इसका. ऐसा भी हो सकता है. चीज़ें आपके सामने आई, आपने एंड कर दिया. ऐसा भी हो सकता है इसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एक्शन लेने पड़ रहे हैं. ठीक है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर. ठीक है, ओके. ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैरिज करनी पड़ रही है. अगर इसने मैरिज कर ली है तो इसलिए करनी पड़ी इसको कि कोई इसकी फैमिली में मर रहा था, या मर गया है, या कोई डेथ हो गई जिस किसी की, तो इसको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा, इसको मैरिज करनी पड़ी किसी इंसान के साथ. ठीक है, सो ये पास्ट में हुआ, ऐसा भी हो सकता है मजबूरी में. सो यहाँ पर इसको किसी और के साथ मूव ऑन करना पड़ा. लेकिन ये बंदा आपको अपना सोलमेट मानता है, आपसे प्यार करता है ये बंदा. ठीक है, 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है. ये बंदा आप पर बहुत नजर रखता है, बहुत ज्यादा आपकी वेट करता रहता है कब आपसे बात होती है. आप दोनों की जो वार्तालाप होती है, मुलाकात, जो वार्तालाप जो भी है, वो बड़ी मुश्किल से होती है. ये बंदा जानता है ये पर्सन कि आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, हद से ज्यादा प्यार करती हो. ये भी जानता है इसने आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया है, किसी और को के साथ ये बंदा जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि जस्टिस कर रहा है ये पर्सन. ठीक है, सो लेकिन ये उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा. ठीक है, सो ये जो बंदा है यहाँ पर इसको ये लग रहा है कि आप जैसी एम्प्रेस को छोड़कर मैंने किसी और को चूज कर लिया है. ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है. ये चीज बहुत सोच रहा था कि आपको पता ना चले, आपसे छुपा रहा था ये पर्सन कि दूसरा जो कप है मेरे हाथ में, जो मैंने दूसरे कोई ऑप्शन है, तुम्हें ना पता चले. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चली गई है शायद में भी. ठीक है, तो ये पर्सन चाहता था कि 2 कप होने के बावजूद, एक आप थे, कोई और पर्सन था, फिर भी ये बंदा आपको प्रपोजल देता था. ठीक है, क्योंकि आप इनकी ऑल विशेस को कंप्लीट कर सकती हो. आपके पास पैसा है, 10 स्टार का कार्ड है, फेमस इंसान हो सकते हो भाई, ऑलरेडी आपके पास मनी पैसा है. ठीक है, सो ये बंदा यहाँ पर सोच रहा था कि आपके साथ भी ये रियूनियन में आए. ठीक है, परमानेंट रियूनियन आपके साथ भी करना चाहता था ये पर्सन. ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है ये जो बंदा यहाँ पर अगर ये मैरिड नहीं है, अगर तो इसकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, हुई है, या तो सडनली तो इसको मैरिज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है. लेकिन ये मैरिज नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी आपसे प्यार करता है. ऐसा भी सिनेरियो है. ठीक है, सो हो सकता है सारी चीजें सही हो. फिलहाल की घड़ी ये बंदा आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिले कर रहा, बात नहीं कर रहा आपसे. ठीक है, एक्शन नहीं ले रहा. ठीक है, और वर्किंग हुआ है, ऑप्शन के चक्कर में पड़ा है. 2 ऑप्शन में लगातार कंपैरिजन कर रहा है, किसको चूज करूँ किसको नहीं. ठीक है, जिनका पार्टनर सिंगल है. ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्मिट मोड पे है. ठीक है, और इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ. ठीक है, लेकिन प्यार आपसे करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. देख लेते हैं यहाँ से, देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर. ठीक है,
यहाँ पर 6 ऑफ बैंड और 9 ऑफ पेंटाकल और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आप जैसी खूबसूरत हसीना से शादी करना चाहता है या किंग से शादी करना चाहती है। ये तो पक्का है, इसने सोचा हुआ है कि शादी करनी मुझे तुम्हारे साथ ही करनी है, ठीक है, क्योंकि तुमसे मोहब्बत है, इसको आपसे मोहब्बत है, मैरिज करनी है तो आपके साथ करनी है और आप भी इससे मैरिज ही चाहते हो। आप सेल्फ लव में हो अभी, लेकिन ये बंदा आपको डेट कर रहा है, जहाँ आपको अपना मानता है, प्यार मानता है, लव मानता है। इस बंदे ने सोचा हुआ है कि शादी तो करनी है तुम्हारे साथ अगर सिंगल है तो, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, क्योंकि यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी सिनारियो बनाया, दूरियां क्रिएट की क्वीन से। पास्ट में ये किया हो सकता, आप सीधी सादी बोली वाली क्वीन हो सकती हो, अभी तो आप सेल्फ लव में चली गई ना, लेकिन पास्ट में इसने कुछ गलत किया आपके साथ, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था यार, वो मुझे कितना प्यार करती थी, ठीक है ना, या कितना प्यार करता था ये पर्सन, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर अभी के लिए फीलिंग लॉस में है, क्योंकि मुझे लगता है आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हो, आपने पीठ दिखा दिया, आपको लगा आप इससे मैरिज करना चाहती थी, जहाँ इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपने सडनली यहाँ पर चले गए। हाँ, आपने क्यों क्यों यहाँ पर आपने इसको पीठ दिखाई है, ये तो बताती हूँ। क्योंकि ये बंदा यहाँ पर ना, आपने इसको कोई प्रपोजल दिया था, आप इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसकी हेल्प करती रही हो, ठीक है। ये बंदा आपसे डिमांड करता रहा है और आप इसकी हेल्प करती रही हो, आप इससे प्यार चाहती थी या लंबा अरसा आपने वेट किया। आप दोनों के बीच फाइट आर्गूमेंट हुए हैं मैरिज को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इस बंदे ने यहाँ पर ना आपको पहले पीठ दिखाई होगी, उसके बाद आप चली गई यहाँ पर। आज ये बंदा आपका फीलिंग लॉस में है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ये बंदे को रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, और ये बंदा अब आपको मनाना चाहता है, ठीक है जी। इस बंदे को जाने के बाद आपकी रियलाइजेशन हो रही है कि आपके तो बहुत चाहने वाले थे, फिर भी आप मुझे प्यार करती थी, ठीक है। इस बंदे के पास जो भी आप इसकी ज़िंदगी से गए हो, या ये बंदा आपके साथ सही से बात नहीं कर पाया जाए, ठीक है। जो आपसे फाइट की, वेट करवाई, क्यों करवाई, क्योंकि इसके पास ऑप्शन बहुत थी। ये जगल कर रहा था, भाग रहा था आपसे। हो सकता कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी भी हो इसकी लाइफ में, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन हो, या तो इसको आप पर डाउट था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये बंदे ने आपसे पैसा लिया हो सकता, मनी ली हो सकती, ये रन कर रहा था, भाग रहा था, ठीक है, कि आपसे इसको लग रहा जब भी आता था तो आपसे पैसे की डिमांड करता होगा, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ था, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो सोशल साइड पर आप फेमस इंसान हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है इस इंसान के जो हालात है ना वो सही नहीं है, हालात सही नहीं है, मुसीबतों से गिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है ये ऑप्शन के चक्कर में भाग जाता था, रन करता था आपसे पैसा मनी लेकर, जहाँ आपको कमिटमेंट के नाम पर बैठा कर रखा है इसने। माइंड गेम भी हुई है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर लॉयल है भाई, उसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतों और दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो बंदा आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहा। द मून की एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा सैड है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही क्या करूँ। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को चाहा था, वो चाहत की थी, वो चला गया यहाँ से, और अब आपका पार्टनर सिंगल रह गया, आप भी नहीं मिले, आपसे भी धोखा कर लिया उसके लिए, ठीक है। और आपको तो साइलेंट ट्रीटमेंट इसने खूब दिया उसके लिए, ठीक है, आपसे बात नहीं की, अकड़ दिखाई, ठीक है। और यहाँ पर आप भी चले गए, वो भी चला गया, अब ये बंदा आपको टोटल देख रहा है, कहीं से डिसबैलेंस हुआ बड़ा, आप नजर रख रहा, स्पाई कर रहा, ठीक है, और लगातार कर रहा है ये बंदा। यहाँ पर ये जानना चाहता है आपने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग तो नहीं की, आप आगे तो नहीं बढ़ गए, तो ये आपको उसका कार्ड बताता है। ये बंदा यहाँ पर आपको खुश देखता है, ये जानना चाहता है अगर आप खुश हो तो क्यों हो, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन क्यों चल रही है, क्या आपकी कोई विश कंप्लीट हुई है, क्या आपको कुछ ऐसा मिल गया, बताओ कौन मिल गया। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आए, मेरी लाइफ में तो आ ही चुकी है, चलो मैंने तो उसको डील भी कर लिया, मेरे को तो धोखा हो ही गया मेरे साथ, या वो चला भी गया, लेकिन मेरे पार्टनर ना किसी में ऐसा मेरे साथ करे। इस चीज़ को सोचकर भी ये डरता है कि ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मैंने जो थर्ड पार्टी बनाई, अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मेरा पार्टनर मेरे साथ वैसा ना करे। ओके, वेरी गुड। ये जो बंदा है यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर की लाइफ में सेलिब्रेशन चल रही है भाई, इसलिए ये बंदा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। इसको लगा कि आप थर्ड पार्टी हो, इसकी और इसकी खुशियों के बीच आ रहे हो, इस बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसा भी सिनेरियो है। ये जो पर्सन है यहाँ पर
अपना सिनारियो देखकर बात कीजिएगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपको मैं यही एक सिनारियो लूंगी, ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर जानता है आप इसकी कितनी हेल्प करते हो। ये बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि आपके पास इतने चाहने वाले हैं, इतने फैंस देखकर, आपके फॉलोअर्स देखकर ये डर जाता है बंदा, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहता है कि ये क्या इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है कहीं ये इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया तो मेरा क्या होगा यहाँ पर। सो अभी भी सोच रहा है कि यार इसको मैं कमिटमेंट दे दूं, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी या जाएगा, ऐसा सोच रहा है। लेकिन प्यार आपसे करता है, आपसे मैरिज भी चाहता है, ठीक है। लवर आप मैरिज करने वाले थे या करने वाले हो, इसने डिले किया है, मैनिपुलेट किया, चीटिंग की है, माइंड गेम्स भी खेली है आपके साथ, ठीक है। सडनली कुछ ऐसा हुआ, चीजें यहाँ पर एंड हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इसने ऐसा एक्शन लिया है या लेने वाला, ये एक्शन अब मैं देखूंगी ये क्या एक्शन लेने वाला है। ये मैनिफेस्ट कर रहा मैरिज, फैमिली, लवर के साथ, ठीक है। जबकि उसको इतना धोखा दे चुका है, अब सब कुछ ये उसके साथ देखता है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं ये क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा, बहुत फास्ट आ रहा है, देखते हैं क्या एक्शन लेना चाहता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? ओके, 2 ऑफ सोर्स आया, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? ओके, मुझे लगता है सडनली इसने या तो किसी और के साथ, देखिए लवर आपका रहा है, ठीक है, प्यार आपसे करता रहा है, ठीक है। लेकिन इसने आपको आपके साथ माइंड गेम खेली, मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखे दिए आपको, ठीक है। सडनली या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर ली है या मैरिज करने जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन में नजर आ रहा है, 2 पार्टियों में जगल कर रहा है मैरिज को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिसीजन लेना है और आपके सामने चीजें आई हैं, आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया है, ऐसा भी हो सकता। सो चीज आपके सामने आई है, सारी चीजें सामने आई है, क्लैरिटी आई है, डिवाइन ने दी है कि देखो भाई तुम्हारा पर्सन क्या कर रहा है तुम्हारी पीठ के पीछे। सो अब मैं देखूंगी और क्या ये नेक्स्ट क्या चाहता है ये पर्सन। नेक्स्ट ये बंदा आपको टोटली स्पाई कर रहा है, जब से या तो इसने मैरिज की है, आपके सामने आ गया, या तो ये मैरिज करने वाला था, ये चीज सामने आई, ये टोटली डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है जब से इसने आपको धोखा दिया है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप इससे बात नहीं कर रही हो, आपने कम्युनिकेशन कट कर दिया है पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि अब इसको समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैंने 2 पार्टियों में जगल की, आपको भी लग रहा है इसने सेकंड ऑप्शन रखी, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है। ये जजमेंट हुआ यहाँ पर डिवाइन का कि आपसे चीजें छुपाई गई थी, ये रन कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये भाग रहा था, क्यों कर रहा था, ये पर्सन किसके साथ बैलेंस कर रहा था अगर आपके साथ नहीं कर रहा था, डिवाइन ने बताया आपको, ठीक है। सारी चीजें समझ आई आपको कि डिसबैलेंस मेरे साथ इसने रिलेशनशिप क्यों किया, बड़े टाइम से इसने आपको धोखे में रखा था, धोखा दिए जा रहा था इसने, आपने एंड ही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज हो रही है। अब नेक्स्ट क्या होगा, चीजें तो एंड हो गई हैं भाई। सो वेट, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वेट 420 तो बंदा है आपका भाई, इसने बहुत गलत किया आपके साथ। तो इस बंदे ने यहाँ पर जो भी किया है ना, इसको देखते क्या कर्मास मिलेगा। मैरिज के नाम पर धोखा दिया है इसने, लाइफ टाइम याद रहेगा इसको, अगर पार्टनर अच्छा ना मिला ना तो इसको लाइफ टाइम याद रहेगा कि मैंने किसी को धोखा दिया था। अब इसकी फीलिंग क्या है, साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जबकि पर्सन हो सकते हैं। धोखा इसने आपको दिया है, शादी करने वाला है, या तो ये मैरिड निकला, कुछ आपके सामने आया है, चीजें एंड हुई है। फीलिंग क्या है इस इंसान की? जजमेंट, और क्या फीलिंग है? 3 ऑफ पेंटाकल, इतने नहीं लेने। 8 ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ पेंटाकल, मजिशियन। देखिए इसने ये डिवाइन का जजमेंट हुआ जो भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
सो यहाँ पर इस बंदे ने आपको काफ़ी टाइम से लटका कर रखा था। हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो, आप वर्क में बिजी हो, इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई है, इसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, उसके साथ मिलकर टीम वर्क किया, कोई इसका एक्स था, ठीक है। तो इस बंदे ने यहाँ पर आपसे दूरियां क्रिएट कर ली, ठीक है, आपके साथ माइंड गेम खेली हैं, धोखे दिए हैं आपको, ठीक है। अब ये बंदा क्या चाहता है, इतना कुछ करने के बाद आपका लवर भी हो सकता, आपका पार्टनर भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता आप इसके साथ मैरिड हो। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बंदा रिग्रेट में है, ठीक है, वेट। सो ये बंदा यहाँ पर रिग्रेट में है कि इसने ये सब क्या किया। एस ऑफ बैंड का कार्ड है, बहुत ज्यादा ल्यूजन में है, दिमाग काम नहीं करता, स्टक हुआ पड़ा है, मेंटली ब्लॉकेज में है, नहीं समझ आ रहा क्या करे। रिलेशनशिप एंड हो गया, स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता रातों को, वेरी गुड। और वक्त चेंज होने जा रहा, समय का पहिया घूमने जा रहा है एक बार फिर से, ठीक है। ये बंदा आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, आप पर बहुत नजर रखता है, बहुत ज्यादा आपसे, ऐसा नहीं है ये आपसे प्यार नहीं करता, प्यार आपसे करता है, लेकिन यहाँ पर एक आप दोनों एक लूप में फंसे थे, खत्म होने जा रहा है, ये सारा किस्सा खत्म हो रहा है। इसको लग रहा है आप इसके कंट्रोल से बाहर चले गए हो, आप इसकी दुनिया से दूर हो जाओगे, आप किसी और को प्रपोजल दे दोगे। अब इसको डरा रहा है यूनिवर्स, ठीक है, इसका सोच सोच कर दिमाग स्टक हुआ है भाई कि मैंने धोखा कर दिया है, अब आप चले जाओगे। फीलिंग क्या है इसकी, फीलिंग बहुत मिस करता है। 2 ऑफ कप सोलमेट है आपका, ठीक है, किसी किसी का ये मस्कुलर एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सोलमेट आया तो मैं सोलमेट बोलूंगी। ये जो बंदा यहाँ पर आपको मिस करता, आपके प्यार को मिस करता, टावर मूवमेंट आपका चल रहा है, इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। आप पूरी तरह से क्लियर कट हो गए हो, इसको डर लग रहा है, आप कोल्ड डिटैच हो गए हो, आप बात नहीं करते हो, इसको लग रहा कि कोई और पर्सन आपको प्रपोजल दे देगा और मैं बैठा देखता रह जाऊंगा, मेरे सामने तुम चली जाओगी, ऐसी कुछ सिनारियो इसका नजर आ रहा है। और क्या चाहता, क्या ये मेरे व्यूअर से ये बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि पहले आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब इसको समझ आ रही है आपसे कितना प्यार करता। अगर ये सिंगल है तो आपसे बात करेगा, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो आप इसकी सेकंड ऑप्शन मत बनिएगा, ये प्यार का दुहाई देगा आपको, ठीक है। और इसकी क्या एनर्जी, ये किसी किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी के को लेकर आया आप दोनों के बीच, वो थर्ड पार्टी भी जा चुकी है, बंदा अकेला है, उदास है, ये बंदा कहीं दूर हो सकता है, ठीक है। ये बंदा अभी भी कंफ्यूजन में है कि अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, क्या आप इसके कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगी, क्या आप इसके पास आओगी लौट कर, क्या आप वही जज्बात वही फीलिंग इसको दे पाओगे। ये फीलिंग लॉस में है, गम में है कि इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से हैवी बाउंड्रीज लगी हुई हैं, क्योंकि आप अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो आगे बढ़कर, ठीक है। आप अपनी शर्तों में जीना चाहते हो, आप इनके साथ आप इसकी वेट तो करते हो, लेकिन आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, ओके। ये क्या चाहता है आर्कैंजल गैब्रिएल, इतने नहीं लेने मुझे, ये पर्सन की सारी विशेष आप इनकी विशफुलमेंट हो, लेकिन आपने ब्रेकअप किया है, ठीक है। या तो यहाँ पर इसकी जिंदगी में कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो सकती है, जिसको लेकर इस बंदे ने आपको पहले वो ड्रीम दिखाए, ठीक है। कोई इसकी जिंदगी में कोई प्रेग्नेंट लड़की है जो इसकी वाइफ है, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा उसके साथ जस्टिस कर रहा है, ठीक है, और आपसे मुंह मोड़ा हुआ है इसने, ठीक है, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मेरे व्यूअर से क्या चाहता है ये फीलिंग लॉस में है, अगर ये मैरिड भी है तो खुश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसको पता है इसने आपको मैरिज करने के बाद इसने तो घर बना लिया और आपको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया, आपको गम दिया है, ठीक है। अगर ये फैमिली की वजह से आपको छोड़ रहा था तो ये पर्सन फीलिंग लॉस में है। अब अगर ये सिंगल है तो ये सोच रहा है यहाँ पर कि आपको कैसे कमिटमेंट दिया जाए, फिर से कैसे अपनी लाइफ में लेकर आए। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ओके। और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है।
वेट जरा। सो ये बंदा यहाँ पर टोटली डिसबैलेंस हुआ जिंदगी, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। सो अगर ये सिंगल है तो मैरिज का आपको कमिटमेंट मिलेगा, और क्या चाहता। ओके, आपने इससे मुंह मोड़ा हुआ है जब से, चाहे ये सिंगल है चाहे ये मैरिड है, ये पर्सन फीलिंग लॉस में है और आपको मिस कर रहा है। अगर ये सिंगल है तो जिसके पास भी गया था वहां से वापस लौट रहा है। चाहे अगर इसकी एंगेजमेंट हो गई थी, जब मैरिज होने वाली थी, तो ये बंदा अकेला है, सिंगल है, करना नहीं चाहता, आपसे प्यार करता। आपके चले जाने के बाद इसको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि इसने गलत किया। बंदा आपके लिए पैशनेट है और आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है जी। क्योंकि इसको डर सता रहा, आप इसको छोड़ दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। यस यस, अगर ये सिंगल है। अगर ये मैरिड है तो आपको इसको छोड़ देना ही बेटर है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको इसको छोड़ देना बेटर है, क्योंकि इसका माइंड वॉश किया गया है, तभी इसकी शादी हुई है यहाँ पर, ठीक है। जाएंगे, इसने फैमिली बनाई है किसी के साथ, ठीक है। इसका माइंड वॉश हुआ है, ठीक है। तो भले ही आपको ये कोई भी चांस कहते ना कि धोखा दे, आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको इसका कोई भी कमिटमेंट नहीं लेना। अगर ये मैरिड है तो ये धोखेबाज है। अगर ये सिंगल है तो ये आपसे मैरिज करना चाहता है। जिनका पार्टनर सिंगल है, ये पर्सन ट्रैप्ड सिचुएशन में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, वहां से निकल जाएगा। यहाँ पर भी बंदा स्टक है, वहां से निकल जाएगा, क्योंकि इसको आपके पास आना है, किसी भी हालत में आना है इसको, ठीक है। और ये बंदा किसी का कंट्रोल में नहीं आएगा, अपना डिसीजन खुद लेगा। अगर ये सिंगल है तो दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो, ठीक है। क्योंकि इसका दिल जो है ना अभी टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, आपके बिना नहीं जी पा रहा। क्योंकि दिल क्यों टुकड़े हुआ है? क्योंकि आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है। इसने आपको अकेला छोड़ा था, उदास छोड़ा था, इसको लग रहा तुम अब समझदार हो चुकी हो। अभी ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, वो तो और गौर से देखना चाहता है, ठीक है। और कहीं आप इसको कल को धोखा ना दे दो, ऐसा कुछ ये फील कर रहा है, और उसके बाद आपको प्रपोजल देगा, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो इनकी फीलिंग देख लेते हैं क्या है आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका, स्टेप खोलेंगे। अगर ये मैरिड है तो भूल जाइए, अगर ये सिंगल है तो मैरिज का कमिटमेंट आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये फीलिंग क्या लेता है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। ये स्टॉकिंग करेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेगा। नेक्स्ट एक्शन में यही आ रहा, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। डिसबैलेंस हो चुका रिलेशनशिप, आप भी यहाँ से दूर जा चुके हो, ये उदास है बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है इसका किसी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, आपको भूल नहीं पा रहा, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसका किसी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ, इनकी मदर हो सकती, फैमिली हो सकती, इनके साथ डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता। क्योंकि ये बंदा यहाँ पर बहुत अकेलापन फील कर रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहा, ठीक है। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने के बाद फैमिली के साथ भी हो गया, मैं देखूंगी बाद में फैमिली से क्या चल रहा। लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है ये बंदा, आपकी हर एक गतिविधियों पर इसकी नज़र है, क्योंकि ये बंदा आपको लेकर इनसिक्योर है और रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर कार्ड खत्म हो रही है। सो देख लेते हैं फैमिली के साथ इसका क्या चल रहा है। लो भाई, फैमिली के साथ इसकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, फैमिली के साथ फाइट चल रही है, मिलकर फैमिली फाइट कर रही है, कमिटमेंट को नाम पर फाइट हो रही है। यहाँ पर ये बंदा बहुत उदास है, आपको भी नहीं छोड़ पा रहा, आपको भी नहीं भूल पा रहा। सो ये हर किसी के साथ कार्मिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, गुस्से में रहना, कंट्रोल नहीं करना, कमिटमेंट की कोई बात करता तो ये फाइट करता होगा। क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ओके। किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर किसी फ्लर्टी नेचर वाला रहा है ये पर्सन, इसने किसी कार्मिक से डील की है, दो दो लोगों से ये बैलेंस करता था, दो दो लोगों से बात करता रहा, वहां पर चीजें एंड कर रहा, उसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया हुआ है इसने, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो है रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं करता था, आप मूव ऑन कर चले गए हो, आपने थर्ड पार्टी देखी है, ऐसा भी हो सकता। तब से ये बंदा बहुत
स्ट्रेस में है, परेशान है। 5 ऑफ कप्स, इसको लग रहा है अब आप इसको माफ नहीं करोगे। ओके, आप में से कुछ लोग का पार्टनर मैरिड निकला, इसने मैरिज कर ली, आपको ऐसा लगा ये दो लोगों के साथ डील कर रहा था, ठीक है। सो मैरिज के नाम पर आपसे पैसा मनी लिया, लेकिन आपको प्यार मोहब्बत नहीं दी, आपके साथ माइंड गेम खेली, धोखे दिए इसने, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आपको धोखा देता गया, ठीक है। किसी प्रकार का इसके साथ आपका टावर मूवमेंट आ गया भाई, आपको पता लग गया ना ये बंदा मैरिड है, अपनी फैमिली की वजह से इसने एक्शन लिए हैं जो भी लिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है, ये आपको ईगो ही दिखाएगा अगर ये मैरिड है, क्योंकि बैकअप इसके पास है, ठीक है। जिनका पार्टनर सिंगल है उनके बारे में बताओ। सडनली यहाँ पर कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। सो ये वर्क करेगा इस रिलेशनशिप पर, क्योंकि ये बंदा स्ट्रेस में है, आपको लेकर सोच रहा है, सिंगल है तो, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी में है, आपके प्यार भरे प्रपोजल को याद कर कर सोच रहा है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। कोई थर्ड पार्टी के साथ कहीं ये यहाँ पर या तो लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, इसकी फाइट आर्गूमेंट चल रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। ये चीज आपसे छुपा रहा है ये पर्सन, इसीलिए ये डिले कर रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, और आप इसकी वेट कर रहे हो। कमिटमेंट ये आपको देगा, आप इसके लवर हो, लेकिन थोड़ा आपको वेट करनी होगी। अभी ये उलझा हुआ है, ठीक है, अभी किसी कार्मिक साइकिल में उलझा हुआ है ये बंदा किसी के साथ। इसने ना आपसे बहुत सी बातें छुपाई है, हाइड की है, माइंड गेम खेली है, ठीक है। सो एक कार्मिक साइकिल में ये फंसा था, किसी के साथ ये मूव ऑन कर गया था, ठीक है, और किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी, या तो इसने मैरिज कर ली थी, या चांसेस हैं वहां पर एक्शन ले रहा है ये बंदा। यहाँ पर थर्ड पार्टी जा रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से शायद आप भी चले गए, इसने आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी चीजें एंड हो रही हैं भाई। सो बहुत सी गुत्थी सुलझेगी यहाँ पर, बहुत से आपके पार्टनर जो है ना बहुत सी चीजों में उलझे हुए हैं यहाँ पर भाई। बाबा से पूछ लेते हैं। देखिए, जिनका पार्टनर सिंगल है ना, आपका पार्टनर के पास ऑप्शन बहुत है भाई, बहुत ऑप्शन है, ठीक है। और ये बंदा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को हाइड कर कर रखता है। इतनी जल्दी ये अपनी चीजें आपको नहीं बताता, अपनी दिल के जज्बात आपको नहीं बताएगा, लेकिन एंड ऑफ द जर्नी ये आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पर्सन यहाँ पर एक आप इसकी विशफुलमेंट हो सकते हो, ठीक है। सो मुझे लगता है आपने अभी इसको छोड़ा है तो ये बंदा उदास है, अगर ये सिंगल है। थर्ड पार्टी पैसा है, पैसे की वजह से रुका हुआ था पर्सन, आपका एक्शन नहीं ले रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आपको अब जस्टिस कैसे दे। सो इसको जस्टिस देना है, इसको आपको इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करना है, ठीक है, बिकॉज आप इसकी विशफुलमेंट हो। मैं बार बार कह रही हूँ अगर सिंगल है तो आपको कमिटमेंट मिलेगा भाई, ये कहीं नहीं गया, ठीक है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी ट्रायंगल में फंसा हुआ है, लव ट्रायंगल में फंसा हुआ है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेगा दो लोगों के बीच, ठीक है। और एंड ऑफ द जर्नी ये भी बंदा आपसे बात करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन में आएगा, और आपको बोलेगा कि मैं तो वहाँ बिजी था, मैं करियर में बिजी था, मैं ये था, मैं वो था, ठीक है। ये नहीं बताएगा लेकिन मैं थर्ड पार्टी के साथ था, ठीक है। सो ये बंदा थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को डेथ कर देगा, एंड कर देगा, ओके, थर्ड पार्टी के साथ एंड कर देगा, आपके लिए फिर एक्शन लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर हैवी बाउंड्रीज बनाई हुई है, आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर प्रे कर रहा अभी कि आप इसको माफ करो, ये आपको मिस करता। सो ये बंदा चाहता आप इसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, ये मैरिज भी करेगा आपसे, वेट करो। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है, लवर था, कोई आपके सामने आया, तो ये चीजें आपसे शो करेगा, आपको ऐसा शो करेगा कि वो तो मेरा पार्टनर है ही नहीं था, तुम ही मेरे पार्टनर हो, तुम ही मेरा प्यार हो, वो तो तुमने तो गलत लगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, सेट करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, चोरी पकड़ी गई है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में था, ये पर्सन आपसे मैरिड भी हो सकता है, ठीक है। सो और देख लेते हैं।
जिनका पार्टनर, जो लोग अपने सोलमेट से मैस्कुलिन से डील कर रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ठीक है, क्वीन बैठी है यहाँ पर, वेट कर रही है कि कब आएगा मेरा प्यार। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस बंदे ने आपकी पहले केयर नहीं की, आप फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, चीज़ें जब एंड हो रही हैं, स्टक हो गया बंदा यहाँ पर, ठीक है, दूरियां बढ़ गई ज़्यादा, तो तब अब इसको थर्ड पार्टी का डर सता रहा है, कहीं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ना आ जाए, कहीं आप मैरिज ना कर लो, कहीं ये बंदा यहाँ पर आपके साथ जल्द से जल्द बैलेंस करेगा, ठीक है। एम्प्रेस के साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड कर चुकी है। अब ये बंदे को लगता है कि कौन सा मैं माइंड गेम खेलूँ और कैसे एक्शन लूँ, कौन सा मैं एक्शन लूँ कि मेरी क्वीन को मैं अपनी को बेकरार करूं, ठीक है। ये यहाँ पर नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन, ठीक है। तो ये आपसे एक्शन देखना चाहता है, ठीक है। आपने पेशेंस बड़ा बेसब्री से रखा है और टावर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ आपने, तो ये इस बार समय के पहिए को रोक देना चाहता है। ये मैस्कुलिन एनर्जी आ गई ना, ये क्या चाहता है, आप इसकी वेट कर रहे हो, ये क्या चाहता है, ये डेविलिश एनर्जी आप पर सेंड करता है, क्यों भाई, ताकि आप इसके लिए कोई एक्शन लो। क्या एक्शन चाहिए इसको, क्योंकि इसको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है और आप किसी न किसी अच्छी ऑप्शन को चूज कर कर आगे बढ़ जाओगे और मुझे छोड़ दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। सो जबकि इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट भी किया, इसलिए ये उल्टा टंगा हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है। रिवर्स में आड़े का कार्ड आ रही है, रिवर्स में फिर से लूंगी। ये बंदा आपको अपना डिवाइन लव मानता है, ठीक है जी। माइंड गेम खेलना किस तरह, यहाँ पर कैसे कर कर आपको पाले, कौन सा ऐसा एक्शन ले, चाहे मापदंड वेद कोई भी अपनाए, तो इसको ये है कि मुझे अपने पार्टनर को पाना है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना है, ये दूरियां खत्म करनी है। सबसे बड़ी बात ये चाहता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ना आए, ठीक है। देख लो रिवर्स में आ रहा, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ना आए, क्योंकि आप इसकी दुनिया हो, ये यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। सो कार्ड उल्टे आ रहे हैं। सो आप इसकी दुनिया में दुनिया हो गई। सो यहाँ पर ये कार्मिक चीजों के सहारे यहाँ पर आप से एक्शन चाहता है, मतलब इनसिक्योर है आपको लेकर, ठीक है। सो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, स्टक है, लेकिन कहीं आप किसी और से आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि आप बहुत फेमस हो, आपको डिवाइन यहाँ पर ब्लेस कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर आपसे रियूनियन चाहता, इसको ये फाइट कर रहा है किसी से, इसकी फाइट चल रही है रियूनियन के नाम पर। फाइट किसके साथ, कोई इसकी इसकी जिंदगी में पैसा जो है ना, बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज बना हुआ है, विशफुलमेंट है इसकी, पैसा पैसा नहीं है इसके पास। सो ये बंदा यहाँ पर ना इसकी ये आपका बदला हुआ रूप भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। हो सकता है आप इसके साथ बहुत बार कोल्ड डिटैच हुए हो, लेकिन ये बंदा चाहता है कि आप इसके सॉफ्ट एक कहते हैं ना, आप इसके कदमों में बिछ जाओ, ऐसा कुछ ये चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि आप इसको पहले ये प्यार देते थे, लेकिन अब नहीं देते हो। अब आपने टावर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है, डीएम की एनर्जी आ रही है, ये आगे तो ले लेते हैं। सो अब ये बंदा यहाँ पर आपसे फाइट नहीं करना चाहता, ये आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि जितने चाहने वाले हैं ना आपके, आप साइड कर कर मेरे पास आ जाओ, बस मुझे अपना कप दो। सो ये यहाँ पर स्टक करना चाहता है आपको, ताकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो। क्या कर रहा है ये बंदा, अभी के लिए आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, और ये फाइट कर रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से ये फाइट कर सकता है, डार्क एनर्जी आप पर सेंड कर रहा है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा कार्ड लूंगी, इसकी एनर्जी और दो जरा मुझे, ये डार्क एनर्जी क्यों डीएम छोड़ रहा। ये बंदा स्ट्रेस में रहता, सो नहीं पाता, रातों को नींद हराम है इसकी, आपको सोता रहता, अकेला है और इसको रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये बंदा आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करता है। ये बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो को ढूंढता है आपकी जिंदगी में, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। ये जानना चाहता है कि कहीं तुम थर्ड पार्टी की वजह से मेरे साथ आगे नहीं बढ़ रही हो, ऐसा भी हो सकता। ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा मिस करता, आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, आपको प्रपोजल देने से डरता है, ठीक है। सो क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर चाहता है, ये सबसे पहले तो ये चाहता है कि आपको कोई भी प्रपोजल दे, जो भी दे वो आपको रिजेक्ट कर दे, इस तरह लूंगी, आप किसी को और को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट ना करो। सो ये पर्सन यहाँ पर मैरिज चाहता, फैमिली चाहता, आपके साथ बहुत बर्डनसम सिचुएशन में है, ठीक है। आप काफी स्ट्रॉन्ग वोमैन हो, इसको समझ नहीं आ रहा आपके गले में कहते ना टल्ली कैसे बांधे, पट्टा कैसे डालें, ठीक है, आपको कंट्रोल कैसे करें। सो मैं सीधे शब्दों में कहूंगी, ये पर्सन आपको अपना प्यार मानता, प्रपोजल देना चाहता, लव चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसको आगे बढ़कर 2 ऑफ कप दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। यस, आप नहीं दे रहे हो यहाँ पर। इस चीज के लिए ये पर्सन आपको बांधना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसके साथ मैरिज करो।
भाग चलो मेरे साथ, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन अभी हाइड कर कर बैठा फीलिंग अपनी, लेकिन इसको डाउट है कि आपकी लाइफ में आप दो किंग से डील कर रही हैं, ठीक है। सो इसको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है, आप उसको इसके ऊपर चूज़ किया है, आप उससे वार्तालाप करती हो, ठीक है। सो इसीलिए आप मेरे से फाइट करते हो, झगड़ा करते हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर डे ड्रीम करता है आपके, एक्शन लेने लेगा, ये भी क्या एक्शन लेगा। अगर काफ़ी टाइम से जो स्लो एनर्जी में रहा है धीरे धीरे, तो अभी एक्शन होंगे इसकी तरफ से। क्या एक्शन हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये बंदा आपसे क्लैरिटी मांगेगा, ठीक है। आप न्यायप्रिय इंसान हो, आप जस्टिस करना जानते हो। ये आपको बोलेगा मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो, ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे जस्टिस दो, ठीक है। मेरे लिए एक्शन लो, ठीक है। तुम मेरी दुनिया हो, सीधे शब्दों में। सो ये सब पहले इसने कार्मिक चीज़ें यहाँ पर करेगा, रिचुअल वगैरह करेगा। उसके बाद ये यहाँ पर या तो इसने कर चुका है, ये बंदा ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत स्पेल कर दिया, लेकिन वो काम नहीं आया। तो अब ये सीधे शब्दों में बात करेगा, मुझे रियूनियन चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि ये बर्डन में है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग होती जा रहे हो जितना ये रिचुअल कर रहा है, ठीक है। सो ये बंदा जहाँ पर सामने से आकर बात करेगा कि देखो भाई मेरे को ये चाहिए, सीधे शब्दों में, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सीधा रियूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए। यस, अभी ये कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है कि आपको अपने दिल की बात कैसे बोले, लेकिन ये ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, ये बोलेगा, क्योंकि इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिचुअल कर लिए, कुछ असर नहीं हुआ, ठीक है। कोई बहुत एक्शन ले लिए इसने, ठीक है। सो इसको अभी भी डाउट है आप पर कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। सो ये सीधे शब्दों में आपको बोलता नहीं था, ये आपका एक्स लवर है, डीएम एनर्जी है। सो ये बंदा आप सेल्फ लव में हो, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है। सो आपके चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए इसने रिचुअल बहुत किए हैं। अब ये चाहता है कि क्लियर कट बात आपसे की जाए और बर्डन में इसने नहीं रहना। ये यहाँ पर एक्शन लेगा आप, ओके। और एक्शन क्या हो सकता है इसके? एम्प्रेस के टूवर्ड्स कोई एक्शन लेगा ये यहाँ पर। कोई छोटी ऑफर दे सकता है आपको, उसके बाद ये बड़ी ऑफर देना चाहता है आपको। ये आपसे, आप इससे अभी बात भी नहीं कर रहे हो, आप ईगो में हो पूरी तरह, ये भी गुस्से में है, आप भी ईगो में हो। सो ये पर्सन यहाँ पर ना आपसे मैरिज चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। आप दोनों को इस जर्नी के बारे में समझ नहीं आ रहा, कभी मिलते हो कभी छुड़ जाते हो, डिवाइन इसको गाइड कर रहा। इसलिए इसने ना इस जर्नी को ना, डिवाइन को छोड़कर ना, इस इंसान ने डेविल पर भरोसा रखा, डेविल को चूज किया इसने, क्योंकि इसको डाउट था आपकी लाइफ में कोई और भी है, ओके। जहाँ आपने इसको पहले बोला हो सकता है कि मैंने मैरिज कर लिया, आपने ऐसा बोला हो सकता, जिस वजह से इसको लगता है कि यहाँ पर आप माइंड गेम खेलते हो। आपने कुछ ऐसा शो करवाया है कि कोई डीपी वगैरह लगाई है, उस वजह से ये कन्फ्यूजन में रहा। इसने डिवाइन जर्नी को छोड़कर इसने यहाँ पर कार्मिक चीज़ों का सहारा लिया, डेविल का सहारा लिया, और आज फीलिंग लॉस में पूरी तरह से आप बात नहीं करते हो इससे। ये बात करना चाहता है, कन्फ्यूजन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्शन लेगा, ये क्लियर कट बात करेगा आपसे कि तुम्हें मेरे साथ ग्रोथ चाहिए या नहीं। देखो कार्ड कैसे आ रही, तुम्हें मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है या नहीं। तो ये फाइट करेगा तुम्हारे साथ, आप झगड़ा करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से वेट किए हुआ है, फीलिंग लॉस में भी है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन सही से कट ऑफ नहीं कर पा रहा, कट ऑफ हो चुकी शायद आपकी कम्युनिकेशन, बात नहीं हो रही सही से, अगर हो भी रही है तो अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन में है, डर रहा है कि आप चली जाओगी, जहाँ आप चली गई हो। सो आपके साथ खड्डे पड़े हैं इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिल इसका टूटा पड़ा है बहुत ज़्यादा, हैंगमैन की सिचुएशन में है, आपके चाहने वालों की वजह से परेशान है ये बंदा। सो ये बंदा एक्शन लेगा, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा, अगर ये मैरिड है तो आपको बातों में उलझा कर रखेगा। सो अगर ये सिंगल है तुरंत मैरिज का कमिटमेंट देगा। हाँ, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो यहाँ पर ये सीधे शब्दों में स्पेल वेल सब कर चुका है, लेकिन अब सीधे शब्दों में टाइम आ चुका है इसका, ये आपसे बात करेगा, आपको बोलेगा कि ये नहीं, मुझे ये चाहिए यार। सीधे शब्दों में मेरी एक बात है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, क्लियर कट बातें होंगी। सो देख लेते हैं ये बंदा 24 आवर्स में, सारे एक्शन 24 आवर्स में होंगे। आर्कएंजल गैब्रियल, समय का पहिया घूम रहा है, बहुत जल्द जल्द यहाँ पर सारे एक्शन होंगे, बहुत फास्ट एक्शन होंगे इनके, ठीक है। जो भी स्टकनेस है यहाँ पर भी आप फंसे हो, वहां से निकलोगे, ठीक है। सडनली होगा यहाँ पर, सडनली आपकी इनके साथ बातचीत होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, चीजें एंड होगी तो रिजेक्शन होगी तो सडनली होगी, थर्ड पार्टी आएगी तो सडनली आएगी।
जो भी हाइड की हुई चीजें हैं सब सामने आएगी, ठीक है। सो आपकी वेट खत्म होने जा रही है, एंजल डिवाइन आपकी वेट को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको मैरिज का प्रपोजल मिलना सामने मिलेगा, अगर आप इसके साथ मैरिड हो तो ये बंदा सडनली लौट कर आएगा। सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने क्लियर कट होगी, ठीक है। अगर ये मूव ऑन करना तो मूव ऑन करेगा, अगर आना है तो आएगा ये पर्सन, ठीक है। आप थोड़ा क्लियर कट रहो, ऐसे ही कोल्ड और डिटैच। तो यहाँ पर मैरिज की कमिटमेंट बहुत से लोगों को मिलेगा, हो सकता है इसने मैरिज के नाम पर बहुत डिले किया, आपको वेट करवाई, तो एंड हो गया रिलेशनशिप जिनका यहाँ पर, ठीक है। तो आप इनकी विशफुल माइंड हो, सबर रखो, ये पर्सन लौट कर आप ही के पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस सबके लिए 24 आवर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। कोई खास चीज बताओ 24 आवर्स के अंदर क्या होगा इसके साथ। मैं क्लियर कट बातें लेती हूँ, आपको पता है मेरी जो मैं एनर्जी पिक करती हूँ वो होगा ही होगा, ठीक है। सो मैं क्लियर कट बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर एंजल रहते हैं। सो एंजल मुझे बताओ 24 आवर्स के अंदर इस इंसान की क्या एनर्जी रहेगी। एनर्जी नहीं मैं लूँगी, इसकी डीप इमोशन क्या रहेंगे। बहुत ज्यादा मिस करेगा आपको, किसको करेगा, लवर को मिस करेगा, रीयूनियन के लिए तरसेगा। मैस्कुलिन एनर्जी है तो रिचुअल करेगी, ओके। किसी गुरु से मिल सकता है, एक्शन नहीं ले पा रहा ना इसलिए कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, मैं ऐसे रखूंगी। माइंड गेम खेलने की तैयारी कर रहा है आपके साथ ताकि आप इतनी ऑप्शन में से इसको चूज करो। जो जस्टिस चाहता है, ठीक है। एक्शन हो सकते हैं इनकी तरफ से सारे, एकदम से एक्शन होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर एक्शन लेंगे जो भी लेंगे। अगर आपका पार्टनर बेहद प्रैक्टिकली सोच रहा है, प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, माइंड से सोच रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कोई एक्शन लेगा, ठीक है। क्या एक्शन लेगा देखो, मैं इसको ऐसे रखूंगी। मिस करता आपको, मिसिंग एनर्जी में आपको फैमिली का कोई प्रपोजल मिल सकता है, फैमिली को आपके बारे में बता सकता है कि मुझे उससे प्यार है, मैंने मैरिज कर ली है, सीधा ही बोलेगा हम चाहे तो मुझे मैरिज करनी है तुमसे, ठीक है। अगर मैरिड है तो लौट कर आएगा, बैलेंस होगा, हर तरह से होगा। सिर्फ और सिर्फ चीटर जो पार्टनर है वही यहाँ पर एक्शन नहीं लेगा, वो आपको लेट को कर देगा, वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा, वो यहाँ पर आपको बातों में घुमाएगा। मैं तो यहाँ पर बिजी था, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा तो ये नहीं हुआ, लेकिन मैरिड है वो। क्योंकि वो सीधे शब्दों में अगर आपको चाहिए, आप पता करना चाहते हो आपका पार्टनर सही है, तो आप उससे बोलोगे मुझसे मैरिज करो, बात खत्म, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी, पूरी रीडिंग देखा करो भाई। सो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मेरी एनर्जी, मैं ऐसी एनर्जी भी करती हूँ, इसमें मैं बहुत से लोगों की एनर्जी लेती हूँ, बहुत से लोगों को लपेट लेती हूँ। जैसे कि मैंने कार्मिक को भी लपेट लिया, लपेट लिया, मैस्कुलिन को भी, और यहाँ पर सोलमेट को भी, क्योंकि मैं सबका मिक्सचर कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन क्लियर कट बात होती है, गौर से सुनिएगा, ओके जी। लव यू, बाय, टेक केयर।